एक चैरिटी इवेंट में दत्त फैमिली ने दिखाई यूनिटी, पर जो छिपा लिया वही हम आज आपको बीट टुनाइट में सबसे पहले बताने जा रहे हैं। बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, एक एक फ्रेम फ्रीज करा के, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर क्यों कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत दिखाने से ही कि कैसे संजय दत्त ने जैसे ही अपनी मिसेस दत्त के साथ एंट्री ली तो जैसे सारा लाइमलाइट ही लूट लिया। सारा खेल शायद तभी से शुरू हुआ जब मिस्टर दत्त के लिए तो स्टेज पर जगह बनाई गई, पर उनकी मिसेस दत्त को जनता में ही बिठा दिया गया। जबकि संजू बाबा की दोनों सिस्टर्स प्रिया और नम्रता स्टेज पर ही उनके साथ बैठी नजर आईं। नजर नजर का खेल कुछ ऐसा चला कि जनता के बीच बैठी मान्यता और प्रिया और नम्रता के बीच एक बार भी हाय हेलो तक नहीं हुई। आप ये मान सकते हैं कि मामला थोड़ा दूर था तो कोई कुछ भी अंदाजा लगा सकता है, पर दत्त फैमिली जब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए साथ आई तो क्या हुआ वो आप एक ही फ्रेम में फिर से देखिए। संजय, प्रिया, मान्यता और नम्रता ने एक साथ फोटो खिंचवाई। प्रिया ने एक बार भी मान्यता की तरफ नहीं देखा, मान्यता ने भी प्रिया की तरफ नजरें नहीं की। मान्यता ने संजू बाबा की दूसरी सिस्टर नम्रता की तरफ भी नहीं देखा, तो नम्रता भी अपनी भाभी से नजरें बचाती हुई उनके पीछे से निकल गई। उसके बाद संजू बाबा की दोनों सिस्टर्स ने केक भी काटा। संजय दत्त भी उनके साथ नजर आए, पर कोई यहां से भी गायब था, तो वो मान्यता ही थी। खैर, ये तो रही मान्यता, प्रिया और नम्रता के बीच चल रही कोल्ड वाइब्स की अपडेट। अब आपको बताते हैं कि कैसे संजू बाबा ने भी इस इवेंट पर अपना गुस्सा निकाला। जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी पूछ दूं। जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी पूछ दूं। जी हाँ, संजय दत्त की मीडिया के पर्सनल क्वेश्चंस पर यह नाराजगी नजर आई है, क्योंकि इस इवेंट पर काफी अरसे बाद पूरी दत्त फैमिली एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आई। ऐसे में संजय दत्त और उनकी सिबलिंग्स के बीच पिछले दिनों रही मनमुटाव की खबरों पर मीडिया ने मांग ली संजू बाबा से सफाई। आज माँ को याद करते हुए संजू बाबा, प्रिया दत्त या आपकी पूरे परिवार के साथ आप एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे माँ को याद करते हुए? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1980 में जब मम्मी को ले गए थे, एटलीस्ट हमारे में कैपेसिटी थी कि उनको हम लोग न्यूयॉर्क ले गए और उनका ट्रीटमेंट वहाँ करवाया। लेकिन यहाँ इस देश में इतने लोग हैं जो उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए दत्त साहब ने ये सोच कर ये ट्रस्ट शुरू किया। लेकिन संजू बाबा ने समझदारी दिखाते हुए पर्सनल बातों को अवॉइड कर दिया और जानबूझकर अनजान बनते हुए थमा दिया माइक प्रिया दत्त को। प्रिया दीदी, मेरा सवाल शायद संजू बाबा नहीं समझे थे, एक बार वापस से एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक तो हम एक परिवार से हैं, और जब आप विवाद की बात करें तो आई थिंक उसी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि एक परिवार कैसा रहता है। उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, लेकिन हम सब एकजुट एक साथ में खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। सवाल जवाब के इस क्रॉस फायरिंग के बाद संजय दत्त मान्यता को लेकर वहां से चले गए, पर एक बार भी संजय की सिस्टर्स और मान्यता ने बात तक नहीं की। मान्यता की इस बेरुखी की सही वजह क्या रही उसका पता तो किसी को नहीं है, पर अंदाजा लोग यही लगाते हैं कि शादी के इतने साल बाद भी कहीं मान्यता को संजू बाबा की सिस्टर्स के दिल में अभी तक मान्यता मिली भी या नहीं। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई।